नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा पर। तो इतिहास विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश का प्रमुख योगदान है सुव्यवस्थित स्थानीय स्वशासन। कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति हुई, वो बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ? कश्मीर पर। ये चौथी बौद्ध संगीति थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। महान शासक कनिष्क किस वंश के थे? कुषाण वंश के। ग्रीक, कुषाण और साका शासकों के बीच कई हिंदू धर्म की वजह से जगह में बौद्ध धर्म को अपनाया। वे हिंदू धर्म की ओर आकर्षित नहीं थे, जो कि जाति व्यवस्था द्वारा चिन्हित थे। भारत का जो हिंदू कैलेंडर है वो शक युग पर आधारित है। शक कुषाण काल के दौरान जो सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात होता था वो होता था 14:1। सोने के 14:1। 7 वाहनों की राज्य भाषा थी प्राकृत। बुद्ध की खड़ी मूर्ति कुषाण काल में बनाई गई थी। कनिष्क ने चीन के बोखरा भाग पर विजय प्राप्त नहीं की थी। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे पतंजलि। विक्रम संवत कब शुरू हुआ? 57 ईसा पूर्व। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में वारंगल हाथी दांत के काम के लिए प्रसिद्ध था। जो वारंगल था वो हाथी दांत के काम के लिए प्रसिद्ध था। चैत्य और विहार में क्या अंतर है? चैत्य जो होता है वो पूजा का स्थान होता है, जबकि विहार ये भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुरा या पेशावर। मौर्यों के पतन के बाद मगध में जो राजवंश सत्ता में आया वो था शुंग राजवंश। ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि दान करने की प्रथा सातवाहन वंश के शासकों ने शुरू की। देवपुत्र की उपाधि कनिष्क ने ग्रहण की थी और उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो था अवंतिका। सौंदरानंद के लेखक थे अश्वघोष। चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष उल्लेख विशाखादत्त ग्रंथ में किया गया है। अशोक शासक ने अपनी प्रजा के संपर्क में रहने का ध्यान रखा। अशोक के अभिलेखों को समझने वाला प्रथम अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप। भारतीय साहित्यिक कृतियों के संदर्भ में जो दिग्ग निकाय वो है पाली में एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ। जो अशोक के अभिलेख हैं वो पाटलिपुत्र शहर में नहीं मिले हैं।
किस देवता की पूजा सबसे पहले तमिलों ने शुरू की, जो उनके सबसे प्राचीन देवता भी थे? मुरुगन। जो तमिलों के प्राचीन देवता हैं, मुरुगन। अर्थशास्त्र के लेखक चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था अर्थशास्त्र। सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक हैं जो कौन? चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक हैं जो अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। भारतीय इतिहास के प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक था खारवेल। मेगास्थनीज के दरबार में मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भाग लिया था। बिंदुसार मौर्य शासक था जिसने आजीवक के संप्रदाय में रुचि दिखाई। चंद्रगुप्त को उसके साम्राज्य विस्तार में चाणक्य ने सहायता की। एरिथ्रियन सागर के पेरिप्लस के अनुसार पश्चिमी घाट पर स्थित जो बंदरगाह हैं वो है सोपारा, मुजिरिस और बारबेरिकम। अशोक ने बौद्ध प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। द्रविड़ कला का उत्कृष्ट कैलाशनाथ मंदिर जो है कांचीपुरम में स्थित है। कलयुग का प्रारंभ संबंधित है 3102 ईसा पूर्व। पांड्यों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था मदुरई। सुवर्ण प्रभास सूत्र संबंधित है शैव धर्म से। चंदौली जनपद में मल्हार का प्राचीन स्थल प्रसिद्ध क्यों है? तो चंदौली जनपद में मल्हार का प्राचीन स्थल प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें बुद्ध स्तूपों के अवशेष मिले हैं। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का संरक्षण किसने किया? तो कलिंग के राजा खारवेल ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का संरक्षण किया। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म बनारस में हुआ था। आनंद बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। आनंद जो थे बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। वह लिच्छवी से था। कर्म में विश्वास आत्मा के शरीर में परिवर्तन और निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति में किसका विश्वास था? गौतम बुद्ध का। जैन तीर्थंकर में अंतिम कौन था? महावीर। भू राजस्व के संदर्भ में किस धर्म में? बौद्ध धर्म में बलि व भाग जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में मूलभूत अंतर देवी देवताओं की पूजा को लेकर था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है वो था कैवल्य। जैन धर्म का मूल बिंदु है अहिंसा। सांची बौद्ध धर्म की मूर्ति कला को दर्शाता है। बौद्ध और जैन
दोनों धर्मों का मानना था कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सत्य हैं। तीर्थंकर शब्द जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। बौद्ध और जैन धर्म के बीच जो सिद्धांत समान नहीं है वो है आत्मदमन या वैराग्य। भगवान बुद्ध ने अपनी मृत्यु से पहले बौद्ध संघ का नेतृत्व करने के लिए किसे नामित किया था? महाकस्पा को। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था वो हुआ था राजगृह स्थान पर। तो दोस्तों ये थे कुछ इतिहास विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।